एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसका इकलौता पुत्र। उसको बहुत अच्छी तरह शिक्षा देने के लिए उच्च मतलब अच्छे हाई फाई स्कूलों में उसको प्रवेश दिला के पढ़ा रहा था। एक गांव में एक बहन थी, उसका पति मर गया और उसके 15-16 एकड़ जमीन थी और वो हकीकियों की लड़ाई संघर्ष में मार दिया किसी ऐसे झगड़े पे। तो उसको चिंता होगी थी कहीं तेरे बेटे ने भी ना मार दे। इकलौता पुत्र था उसका भी, माई का। वो अपने बेटे को लेकर के अपने पीर में रहने लगी, आगे इसको वहां पाल लूंगी। और वो जमीन दे दी ठेके पे और वहां से अपना सामान ले जाओ, गुजारा कर रही थी। लड़का उस समय वो 2-4 वर्ष का था, फिर वो 15, 16, 20 साल 18 वर्ष का हो गया। तो उसके लड़के ने कहा, माँ चल अपने घर पर हम अपनी खेती खुद कराएंगे, या मामा के घर में कब तक रहेंगे, अपना घर है वहां चलेंगे। तो उस माई ने आकर के जिनको वो ठेके पर जमीन दे रखी थी, साझे पर दे रखी थी जैसे भी हिस्से में, उनसे कहा भी हमारी जमीन छोड़ दो। उन्होंने जमीन त्यागने छोड़ने से मना कर दिया कि हम जमीन ना छोड़ना है। उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट की। अब 15-16 एकड़ जमीन थी, नहर के साथ बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी। वो बात उस बड़े अधिकारी तक पहुंच गई। उसने देखा, पता कराया, भाई देखो ये जमीन उनके कैसे है, कब्जे में क्यों है, कैसे है, जैसे भी। तो उनको पता चला पटवारी से कि ऐसा कोई नहीं है, विशेष कोई कब्जे वाली बात इनकी है नहीं और ये सेट हो सकता है। तो उसने उमाई को टाइम दे दिया कि तू 5-7 दिन के बाद आना, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, तेरी जमीन दिवा देंगे। जब दोबारा वो माई गई तो उसका लालच आ गया बड़े अधिकारी का, 16 किले जमीन तू को ना खरीद ले, सस्ती मिल रहा कती। उन जो जमीन बोया करते थे उन मुजारों को तो उसने धमका दिया। वो तो कहने लगे, जी जो तुम कहोगे हम ऐसे कर देंगे, हमने छोड़ देंगे हम इसकी जमीन को। उधर से उस माई को कह दिया कि वो नहीं छूट सकती तेरी जमीन नहीं छूट सकती, उनके कब्जा हो गया है, उनका तो नाम गवाही चल रही है, ऐसे उगाही चल रही है, ऐसे ऐसे बता दिया। वो माई लागी रोन बुरी तरह। अब क्या होगा? ने बोला तने कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो दिला दूंगा मैं। तो वह कई लाखों की जमीन थी, 10-20 हजार में माई पे ले ली। उस माई को दे दी, उसके अंगूठे दस्ते करवा के अपने नाम करो, अपने मतलब पत्नी का जैसे भी अपने कब्जे में उसने कर। अब बुढ़िया रोती हुई चली गई। क्या करे, जब यहाँ का सुप्रीम जब सबसे बड़ा अधिकारी जवाब दे दे तो फिर कहाँ जाए इंसान। अब बुढ़िया अपना लेके 10-20 हजार रुपये 15-16 किला गए 20 पहले ऐसा सस्ता समय था। उसने अपना किता और गुजारा कर लिया, बेचारी ने दुख सुख पाई। अब उस अधिकारी जिसने उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसका फर्ज कर्तव्य था, उसने उस कव्य वाला काम किया, काग वाला काम किया। कैसे? जैसे गधे की कमर टूट जाती है, जख्म बन जाता है, गधे की कमर पर जख्म बन जाता है काम करता है। और उस कौवा क्या करता है, उस जख्म के ऊपर, जिंदे के जख्म के ऊपर चोंच मार कर मांस खाता है, उसको अधिक दुखी करता। तो उस अधिकारी को चाहिए तो था उस माई की मदद करता, कोई बात ना माई, ऐसे ऐसी स्थिति है और आपका जमीन आपको दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये कर्तव्य है उनका। उसके स्थान पर उसने अपने लालच में वह जमीन अपने करवा ली, अच्छा ला दिया बाग नहर के साथ में। सोचा था बुढ़ापे में वहां खूब सैर सपट्टे करूंगा और तेरे बालक सेठ हो जाएगा तेरा बेटा। अब वो इकलौता लड़का था, खूब पढ़ाया लिखाया, लड़के को भी अच्छी पोस्ट मिल गई, शादी की तैयारी थी। कार दुर्घटना में लड़का मर गया। जिसके लिए उसने कुबद कमाई थी, जिसके लिए उसने पाप कमाए थे, बिरानी आग में जड़ा था, वो लड़का ही ना रहा।
और वो पाप रह गए उसके ऊपर, आगे देखना क्या होगा उस व्यक्ति के लिए। तो यहां बताते हैं कि कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पे तू हो गया मनुष्य नाग रे। ओए होए, अब उस नाग जैसा काम कर दिया, डंक मारा उसने, उस अमाई बर्बाद होगी। अपने स्वार्थ के लिए वह जमीन उसने अपने नाम करा ली। अब वो लड़का है ना रहा जिसको सुखी देखना चाहता था, उसने कि तो दामाद बरतेंगे, पड़ोसी लेंगे, भाई बंद। एक लड़का, एक व्यक्ति था, उसने बताया कि ये ज्ञान सुनने के बाद आंखें खुल जाती है इंसान की। उसने बताया कि जी आपने जो ज्ञान सुनाया है ये सही बात है। क्या सुनाया था इस दास ने कि जो पाप करते हो, आप सेठ बनना चाहते हो 2 के 20 बनाकर, तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। आपके भाग्य में नहीं है वो पैसा, आपने 2 नंबर तक कमा तो लिया, लेकिन वो दूना डबल होकर जाएगा। और पैसा तो रहेगा नहीं, लेकिन उस पैसे 2 नंबर से कमाने के लिए जो पाप इकट्ठे किए थे वो पाप तेरे पास रह जाएंगे, वो तुझे भोगने पड़ेंगे। अब उसने क्या बताया कि मेरा एक का लड़का था और 20-22 वर्ष का हुआ, उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, उसका जो है दोनों किडनी फेल होगी, दोनों गुर्दे फेल हो गए, खराब हो गए। तो उसके लिए पहले तो देसी वैद्य, फिर ऐसे झाड़े जंतर मंत्र संत साधुआं दौरा घूमे, फिर जब सब ने जवाब दे दिया, जब ऑल इंडिया मेडिकल में ले गए इंस्टीट्यूट दिल्ली में, पहले वहीं होते थे ये गुर्दे बदला बदली, वहां उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी फेल होगी। ऐसे ही किसी से कह सुनकर कोई पैसे पूसे ले दे कर किडनी चढ़वाई बच्चे का। ऑपरेशन सफल हो गया लड़के का, लेकिन रुपये 3 लाख से भी ऊपर लग गए हमारे। कोई बात नहीं भाई, बच्चे की जान बची, पैसे तो जो लगे सो लगे, खुशी मनाई। 6 महीने के बाद वही लड़का बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। गुर्दे बदलवाने के बाद 6 महीने के उपरांत वही लड़का बस दुर्घटना में मर गया और पैसे थे वह सारे गए। फिर उसने अपने कुकर्म गिनवाए कि मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा और होना चाहिए था, शायद ये थोड़ा हुआ जो जिस तरीके से मैंने पैसे कमाए। उसने अपने धंधे के विषय में जानकारी दी कि मैं बहुत जुल्मी व्यक्ति था। अब आपके ज्ञान से अपने पाप दिखने लगे, नहीं तो मैं अपने पापा ने कभी नहीं देखूं था, और भगवान को लाने दिया करता है, भगवान मेरी गेल किए करी तनया, कौन सा पाप मेरा आगे आ गया। अब पता लग गया कि जब इस जन्म में मैंने से पाप किए, पिछले में भी मेरी इसी बूंदी वरती रही होगी कभी ना कभी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा के तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें अपने आगे और पीछे के कुकर्म दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर हम बचने की चेष्टा करते हैं। हम अज्ञान अंधेरे में तो ठोकरे खाते रहते हैं, लेकिन ज्ञान में पाछा ठोकर नहीं खा सकता इंसान, या तो फिर उसको ज्ञान नहीं, नशा कर रखा है। तो हमने इस नशे को भी उतारना है जो काल ने हमारे ऊपर कर रखा है, और इस अज्ञान को भी हटाना है। नशा कौन सा है? इस माया का, जिसके पास थोड़ा धन हो गया, फूला नहीं समावे, कोई पोस्ट होगी पता नहीं, नू सोचा कि ये बन गया, ये तेरा संस्कार है। और यदि तूने भविष्य की तैयारी नहीं की तो 84 लाख जूनी फिर तैयार है। अब कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पे तू होया मनुष्य नागरे। अब सोजे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। अब वो व्यक्ति कह रहा था कि लड़का तो जाए लिया था, वो तो मर गया था, चलो मारा, और बाद उसके बाद जो रोना पीटना था वो भी हो लिया था, आँखों के आंसू भी समाप्त हो लिए थे रो रो कर। अब जीवन कति निरस दिखाई देता, जैसे हम उसे अंधकार में घूम रहे हों। अब आपका ज्ञान सुनकर, परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद, अपने मनुष्य जीवन के शेष जो समय है
उसकी उमंग होगी कि वो नाश तो होना ही था और मेरे कर्म इससे भी बुरे थे, लेकिन अब उन पाप कर्मों को धोने का, साफ करने का, उनको समाप्त करने का तरीका मिल गया। और अब उमंग है जीने की, आशा है मालिक और जीवन दे तो भक्ति के लिए दे, तेरी भक्ति करता रहूं, नहीं तो इस जीवन का कोई चारम नहीं रहा था। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरी देखा। और अगर आप कोई आध्यात्मिक विचार रखते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा और इस वीडियो तक अपने किसी ज़रूरतमंद तक आप इसे जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि इस वीडियो से कोई व्यक्ति कोई जुर्म करने या कोई पाप करने से पहले 100 बार सोचे। धन्यवाद दोस्तों।